जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ITR की ड्यू डेट्स है लिमिटेड होती जा रही है। आपको एक टाइमलाइन के अंदर ही ITR भरनी पड़ती है। जैसे कि पता होगा, दिसंबर के लास्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जो आई थी, मैसेज आए थे, मेल आई थी कि आपकी इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही है। और पैनिक के अंदर बहुत सारे लोग हैं ITR भरना भूल गए थे, उन्हें टाइम नहीं मिला था। तो अब क्या सोल्यूशन होगा? वैसे तो 31 जुलाई 2022 थी ITR जो असेसमेंट ईयर 22-23 की लास्ट तारीख थी, लेकिन लेट फीस के साथ में आप बी लेटेड या रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर 2022 तक भर सकते थे। क्या अभी भी ITR फाइलिंग पॉसिबल है? कौन कौन से साल के ITR आप भर सकते हैं? क्या इंटरेस्ट पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी? इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करा करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें बेल आइकन भी दबा दें। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ITR ड्यू डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कौन सी ITR अभी भी भरी जा रही है। जैसे हमने डिस्कस किया था, कोई भी ईयर है जो ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने के साथ ही उसकी ITR जो भरनी स्टार्ट हो जाती है। अभी जो हमारा लास्ट ईयर था वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 था, जिसे हम असेसमेंट ईयर 22-23 बोलते हैं, जो कि 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ था। 1/4/2021 से लेकर के 31/3/2022 का जो हमारा अभी लास्ट साल ख़त्म हुआ है उसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 बोलते हैं। उसकी ITR भरने की जो ओरिजिनल डेट थी दोस्तों 31/7/2022 थी नॉन ऑडिट के केस में, लेकिन विद लेट फीस आप उसको बिलेटेड या रिवाइज, अगर आप लेट रिटर्न भरना भूल गए हैं या भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक कर सकते थे। लेकिन अब 31 दिसंबर जा चुकी है। अब क्या क्या मेथड आपके पास में अवेलेबल हैं, तो हम बात करेंगे ITR ऑफ लास्ट ईयर। तो सबसे पहले दोस्तों, लास्ट फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बता दिया 21-22 था, असेसमेंट ईयर 22-23 था। 31 दिसंबर के बाद में डिपार्टमेंट ने ITR यू करके एक नया फॉर्म है जारी कर दिया था, और वो स्टार्ट भी हो गया है दोस्तों। ITR यू आप अपनी भर सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 की, जिसे कि अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं, अंडर सेक्शन 139(8)(a) के अंदर। ये क्यों जारी की गई थी दोस्तों? वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस। जैसे आपको पता होगा, दिसंबर के महीने में लास्ट में बहुत सारे लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के मैसेज आए थे कि आपकी इतनी इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप रिटर्न नहीं भर रहे हो। तो अब आप इस रिटर्न को अगर आप भरते हो तो आपकी जो टैक्स वगैरह आपका बनता है तो आप भर सकते हो। और लिटिगेशंस, कल को आपको कोई नोटिस ना आए, उससे बचने के लिए आप पहले से ही जो है लिटिगेशन को कम कर सकते हो। तो ये ITR यू है स्टार्ट की गई थी। क्या क्या कंडीशंस होती है दोस्तों ITR यू की? फाइनेंशियल ईयर 21-22 की हम बात करते हैं। कोई भी ITR यू होती है दोस्तों, वो असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के 2 साल तक, यानी 24 मंथ तक आप भर सकते हैं उसको। तो अभी आपका असेसमेंट ईयर 22-23 था दोस्तों, 31/3/2023 को ये आपका असेसमेंट ईयर ख़त्म होगा। इस असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के 2 साल बाद तक आप इस ITR को भर सकते हैं। तो 31/3/2025 तक आप ITR यू भर सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 की। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो अपनी ITR 31 दिसंबर 2022 तक नहीं भर पाया था, तो ITR यू के तहत वो 31 मार्च 2025 तक अपनी जो ITR है वो भर सकता है। अब हम बात करते हैं और कंडीशंस की। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो ITR आप भरेंगे ITR यू, तो आपको कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये की लेट फीस है दोस्तों, वो देनी पड़ेगी। इस लेट फीस के बिना आपकी ITR नहीं भरी जाएगी। आप इसको एक तरह से ITR भरने की फ़ीस भी कह सकते हैं। आप किसी टैक्स प्रोफेशनल, CA, एडवोकेट से आप रिटर्न भराएंगे दोस्तों, उनकी फ़ीस अलग है, लेकिन गवर्नमेंट आपको ये चालान के थ्रू ये फ़ीस भरवाएगी, और उसके बाद ही आपकी ITR यू है वो पॉसिबल है भर पानी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू आने वाला है, करोड़्स के अंदर। इसकी एक और मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों कि ऐसा रिवेन्यू क्यों आने वाला है। नॉर्मल पहले क्या होता था, जो आपका 31/3/2022 ख़त्म हुआ है तो उसकी ITR आप 31/3/2023 तक तो इजीली भर सकते थे। लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने क्या किया, 31/12/22 तक ही आपको रिटर्न भरने की परमिशन दी है। इसके बाद में ITR यू का फॉर्म चालू कर दिया है। अब ITR यू है कौन नहीं भर सकता है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपकी नील रिटर्न है, अगर आप चाहते हो कि 2,40,000 रुपये मैं अपनी इनकम दिखा करके ITR यू भर दूं, तो आप ये ITR नहीं भर सकते हैं। अगर आपकी लॉस का है दोस्तों, अब 2.5 लाख से कम रिटर्न है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप अपनी रिटर्न नहीं भर सकते हैं। आपके पास कोई TDS है दोस्तों, तो आप TDS का रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। पहले आपने रिटर्न भरी थी और आप उस TDS को बढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। TDS TCS क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन, इनकम कैन नॉट बी रिड्यूस। ITR यू के तहत अगर आप अपनी रिटर्न
भरना चाहते हैं, पहले आपने रिटर्न भरी थी तो आप अपनी इनकम कम नहीं कर सकते हैं। कोई डिडक्शंस वगैरह होती है दोस्तों 80C 80D वगैरह की, वो आपने पहले छूट नहीं ली थी तो उसको भी नहीं बढ़ा सकते हैं। और अपडेटेड रिटर्न अगर आपने एक बार भर दी है तो आप बार बार ये रिटर्न नहीं भर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था दोस्तों, नॉर्मल रिटर्न को आप कितनी बार मर्जी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अपडेटेड रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आप भर सकते हैं जीवन काल में, एक फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर की। कौन ये रिटर्न भर सकता है दोस्तों? जैसे मैंने बताया था, हु कैन फाइल ITRU। अगर आपने 31/7/2022 मतलब ITR आपने ड्यू डेट में भर दी थी, अगर आपने बी लेटर रिटर्न भरी है 31/12/22 तक आपने कोई रिटर्न भर दी थी, या आपने रिवाइज रिटर्न किसी रिटर्न को चेंज किया है, फिर भी आप ITRU भर सकते हैं, या आपने ITR पहले कभी भरी ही नहीं है फिर भी आप ये ITRU है भर सकते हैं। हु कैन नॉट फाइल, कौन नहीं भर सकता है? पहले आपको बताया था दोस्तों, लॉस वाला, नील रिटर्न वाला ये नहीं भर सकता है। व्हेन अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन लोअर टैक्स लायबिलिटी, अगर आप ये रिटर्न भरने के बाद में आपका जो टैक्स है पहले से कम हो जाता है तो आप ये रिटर्न नहीं भर सकते हैं। अगर आपके अंदर सर्च प्रोसीडिंग चल रही है, सेक्शन 132 के अंदर इनकम टैक्स की आपके अंदर सर्च हुई है, सीजर हुआ है, आपकी इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा था, स्टार्ट हो चुका है, तब भी आप ITR अपनी यू नहीं भर सकते हैं। अगर आपका सर्वे हुआ 133 के अंदर, बुक्स और एसेस्ड आर सीज्ड, दोस्तों सर्च सीजर बहुत खतरनाक ये जो एक्ट होते हैं, ये जो टूल्स होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो आपका इस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। अगर ये वाली कार्रवाई स्टार्ट हो गई तो आप ITRU नहीं भर सकते हैं। अगर आपका असेसमेंट या रीअसेसमेंट है, रिवीजन, रिकम्पुटेशन अगर आपको उसका पेंडिंग पड़ा है तो नहीं भर सकते हैं। इफ़ देर इज़ नो एडिशनल टैक्स, अगर आपके ITRU में कोई भी टैक्स चालान नहीं बनता है और TDS को तो आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो इस तरह से ITRU आप नहीं भर सकेंगे। ITRU उससे पिछले साल की बात करेंगे। अभी तो दोस्तों 31 मार्च 2022 ख़त्म हुआ है, उससे पहले 31 मार्च 2021 ख़त्म हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 की हम बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था, असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के 2 साल तक आप भर सकते हैं। तो 2021 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर 21-22 है। 21-22 का जो 2 साल ख़त्म होते हैं 31/3/22 के बाद में 2 साल 31/3/24 होते हैं। तो इस साल की जो रिटर्न है आप 31/3/2024 तक भर सकते हैं। और उससे पिछला साल दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21 जिसे बोलते हैं, 31/3/2020 को जो साल ख़त्म हुआ था उसका असेसमेंट ईयर 31/3/2021 को ख़त्म होगा। और 21 से अगर हम 2 साल जोड़ते हैं तो 2023, 31/3/2023 तक आप उससे पिछले साल की भी रिटर्न आप भर सकते हैं। मतलब अभी 3 साल की ITR जो है पॉसिबल है। फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 20-21, फाइनेंशियल ईयर 21-22, इन तीनों सालों की रिटर्न आप भर सकते हैं। ये देखिए 21-22, 20-21 और 19-20 तीनों ITR आपकी अभी भी पॉसिबल है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले आपको कौन सी रिटर्न भरनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों रिटर्न भरिए तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि दोस्तों आपको पहले कौन सी रिटर्न भरनी है कौन सी नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये एडवाइस दी जाती है कि लास्ट जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 उसकी रिटर्न भरिए उसका, क्योंकि उसका जो टाइमलाइन है बहुत कम है। 31/3/23 तक आपको ये रिटर्न भरनी है। उसके बाद में अगले साल की रिटर्न तो 1 साल बाद तक भर सकते हैं, और जो अभी साल ख़त्म है उसकी अभी 2 साल तक आप रिटर्न भर सकते हैं। और जहाँ तक पॉसिबल है आप अपनी ITRs में गैप भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर एक ही दिन रिटर्न आप भर देंगे तो थोड़ा सा जेन्युइन नहीं लगता है, तो जितना गैप है वो आप ले सकते हैं। कुछ FAQs, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों 2.5 लाख रुपये या उससे कम आ रही है तो ITRU आप नहीं भर सकते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आ रही है तो 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, तभी आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। और 5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो ITRU में आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी इस साल की और उससे पिछले साल की, और उससे पिछले साल में आपको 10,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, तभी आप अपनी ITRU भर सकते हैं। इसके साथ में आपको कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो दोस्तों आपको पता होगा सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलती है, आपको 2.5 से 5 पर भी टैक्स देना पड़ेगा और 5 से ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टैक्स के साथ में आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा अगर ITRU आप जो 12 महीने के अंदर अंदर भर देते हैं इस टाइमलाइन में। जैसे कि लेट्स सपोज दोस्तों, अगर आपका 1 लाख रुपये टैक्स बनता था, 25% आपका एक्स्ट्रा टैक्स और देना पड़ेगा, 1,25,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ITRU जो अपनी है 24 महीने 12 महीने के बाद भरते हैं जो ड्यू डेट के, तो दोस्तों आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये तो लेट फीस देनी ही पड़ेगी,
इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख रुपये टैक्स बनता है तो 1,50,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आप अपने 3 साल की ITR है वो अभी भी भर सकते हैं। 3 इयर्स की ITR अभी पॉसिबल है। बैंक में लोन लेना हो तो बैंकर पे डिपेंड है कि इस ITR को वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। बाहर जाना चाहते हैं विदेश में इमिग्रेशन में, तो आपको 3 साल की ITR ये कहाँ पे काम आ जाएगी, टर्म इंश्योरेंस में काम आ जाएगी, TDS अगर आपका कटता है तो काम आ जाएगा 194N के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपनी ITR यू भरना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर हम लाइव स्टेप्स आपको बता देंगे कि लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से आप अपनी ITR यू है वो खुद कैसे भर सकते हैं। बहुत ही ईजी भाषा में, ईजी स्टेप्स में आपको समझाएंगे दोस्तों। तब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों और हमारा हौसला बढ़ जाता है। और इस वीडियो को आपको उन सभी लोगों में शेयर करना है जो अभी तक अपनी रिटर्न नहीं भर पाया या काफ़ी कंफ्यूज थे कि अभी रिटर्न भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। आशा करता हूँ सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए अंत तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।